हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो है बेबी जेंडर को लेके कि आप लोग जब प्रेग्नेंट होते हो, एंड जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो ये होता क्या है ना, हर किसी के मन में एक इच्छा होती है जानने की कि हमारे घर में बेबी गर्ल आने वाली है या बेबी बॉय आने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं और हम इन क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो होता क्या है ना कि बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि हमारे घर में बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाली है। ठीक है। हमारी बेबी गर्ल है, तो मेरी बेबी गर्ल के बार क्या क्या सिम्टम्स थे, मुझे वो सारे सिम्टम्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप ये गेस लगा सकते हो कि आपके घर में बॉय आने वाला है या गर्ल आने वाली है। देखिए, बेबी बॉय और बेबी गर्ल में कोई डिफरेंट नहीं होता है। मैं आप सभी को अपने तरफ से भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जेंडर में कभी कोई फर्क नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे लिए बेबी बॉय है वैसे हमारे लिए बेबी गर्ल है, दोनों एक समान है। और बोला जाता है कि अगर बेटे भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। इस चीज से मैं बिल्कुल श्योर हूँ, एंड मैं भी हैप्पी हूँ कि मेरे घर में पहली बेबी गर्ल आई थी। तो मेरी बेबी गर्ल के बार क्या क्या मुझे सिम्टम्स थे, आइए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप गेस लगा सको कि आपके घर में कौन आने वाला है। तो जो मेरी फर्स्ट सिम्टम्स जो मेरा था वो मेरी बेटी के टाइम की, देखिए फर्स्ट मंथ जो होता है, फर्स्ट मंथ में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बस थोड़ा बहुत बॉडी का जो वो होता है ना, एक्टिव होना या कैसे जो हल्की फुल्की चेंजिंग आती है, उससे हम बिल्कुल श्योर नहीं हो पाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जब हम चेकअप करवाते हैं तो सेकंड मंथ में हमें पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट। उस दौरान क्या होता है ना कि कुछ बॉडी में किसी किसी के होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, किसी किसी के नहीं आता है। किसी को अगर चेंजेस आता भी है तो काफी लेट आता है। बट मेरे टाइम क्या हुआ था कि जब मेरी बेबी गर्ल थी तो सेकंड मंथ से ही लेके और पूरे 6 मंथ तक क्या हुआ था कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता था, झंझनाहट होती थी, जैसे कि ऐसा लगता था ना कि बस मतलब नीचे से पैर से लेके और घुटने तक ये मुझे मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होता था। और ऐसा फील होता था कि बस पैरों के जो नसें हैं ना उसके अंदर कुछ चल रहा हो। और जब भी उस पे हम मसाज देते थे ना, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था और बहुत अच्छा लगता था। ऐसा होते होते हुआ क्या था कि जब मेरा 5 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। कमर के साइड में पेन होता था। अब लोग बोलते हैं कि साइड में पेन होना क्या मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है दिन प्रतिदिन हैवी होती जाती है, इस वजह से होता है। बट मेरे टाइम हुआ था ये, और लोगों ने देख के भी बोला था कि आपको बेबी बॉय होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे बेबी गर्ल हुआ था। जो दूसरा सिम्टम्स था वो था फेस का ग्लो। लोगों का कहना था कि अगर बेबी बॉय है तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा सा ग्लो करेगा, और अगर बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल क्या होती है, माँ की जो सुंदरता होती है ना वो ले लेती है, तो बेबी गर्ल के टाइम बिल्कुल फेस का जो ग्लो है वो खत्म हो जाएगा। बट मेरे फेस में चेंजेस आए थे, क्योंकि मेरा जो फेस है ना वो डल हो गया था। जैसे जैसे बेबी का टाइम मतलब हो रहा था, जैसे जैसे मंथ क्रॉस हो रहे थे, मेरा फेस की जो मतलब ग्लोइंग थी वो डल होती जा रही थी। और लास्ट में ऐसा हो गया था, लास्ट मंथ में, कि बस लगता था कि जो निखार है ना फेस का पूरा चला ही गया हो। और बहुत सारे रिंकल्स वगैरह तो नहीं आए थे, फेस पे कोई दाने भी नहीं थे, बट एकदम झुर्रियाँ सी होने लगी थी। तो मेरे साथ भी ये सिम्टम्स था, ये लोगों का कहना श्योर है और मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तीसरा सिम्टम्स, लोग बोलते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है और बेबी बॉय के टाइम बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता है। मेरे टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया है। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा तीखा खाने का मन कर रहा है या मीठा खाने का मन करता है। मुझे जो भी मतलब मिलता था, मैं जैसे पहले बिफोर प्रेगनेंसी खाती थी वैसे ही खाती थी। बट हाँ, लास्ट में ऐसा हुआ था मेरे साथ, जब मेरा 8 मंथ में मैंने एंट्री किया था प्रेगनेंसी जर्नी में, तो हुआ क्या था कि मुझे मीठे की क्रेविंग हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी, और मैंने मीठा भी खाया था। तो ये मेरे 8 मंथ में एंट्री करने के बाद और लास्ट तक जब तक मेरी बेबी गर्ल हुई थी, 9 मंथ क्रॉस होते होते हुआ था मेरी डिलीवरी, और उस टाइम तक मैंने मीठा खाया था। ये भी मेरे बार श्योर निकला। फोर्थ हम आते हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर आप बेबी गर्ल है तो हाई कैरी होता है, बेबी बॉय है तो कैरी लो होता है। इस चीज़ में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि यस,
मेरे बेबी गर्ल के बाद मैंने बहुत हाई कैरी किया हुआ था। लोग देखते थे मेरी बॉडी को तो देख के यही बोलते थे कि बस ट्विंस आने वाली है, ठीक है, या आने वाला है। तो सबको ये गेस था कि ट्विंस है, बट जब भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो ऐसा कुछ नहीं निकला, बेबी सिंगल ही था। 5 या 6 मंथ मेरा लगा था, तब भी से ऐसा पता चल रहा था कि बस टाइम लास्ट आ गया है। एंड बेबी बहुत हाई कैरी किया हुआ था मैंने, तो मेरी बेबी गर्ल थी, ये बात भी मेरे साथ श्योर हुआ। उसके बाद हम आते हैं FHR पे। लोग बोलते हैं कि अगर बेबी गर्ल होती है तो FHR काफ़ी हाई आता है, अगर बेबी बॉय होता है तो FHR लो आता है। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें FHR मेरा 160 के करीब था। सेकंड अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें FHR मेरा 165 के अबव गया था। लास्ट में जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो 157 के आसपास था, ठीक है। और उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई तो मेरी बेबी गर्ल हुई, इससे आप गेस लगा सकते हो। उसके बाद लोग जो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने सुना हुआ था और बड़े बुजुर्ग बोलते भी थे, मेरे आसपास के लोग बोलते थे कि जो बेबी गर्ल होती है ना वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, और जब 6 मंथ लग जाता है ना उसके बाद तो इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है कि आपको उठते बैठते चलते फिरते हमेशा मूवमेंट फील होगा। और जो बेबी बॉय होता है वो इतना मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट करेगा बट आप फील कर सकते हो जैसे आप रेस्ट टाइम कर रहे हो या आप बिल्कुल काम वाम कुछ नहीं कर रहे हो, आप एकांत में बैठे हो या खड़े हो, तब आपको फील होगा। तो यस, मेरे बार भी ये ट्रू था, क्योंकि मेरी बेबी जो गर्ल थी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और लास्ट में इतना एक्टिव थी, आप उससे गेस लगा सकते हो कि जब दूर से कोई देख के बंदा बता देता था कि आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है। ऐसा था मेरे साथ। और डिलीवरी के टाइम भी मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि ये मेरी बेटी जो है ना वो इतना मूव कर रही थी कि मूव करते करते टेढ़ी हो गई थी। सो उसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ। तो आप इससे भी गेस लगा सकते हो कि अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा हलचल करता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो आप उससे समझ सकते हो कि आपके घर बेबी गर्ल आने वाली है। इसके बाद उनका मानना है कि अगर आपने बेबी गर्ल कैरी किया हुआ है तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है, अगर आपने बेबी बॉय कैरी किया है तो आपको नींद आती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बहुत अच्छे से नींद भी ली है। और जहाँ तक होता था मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं ना मतलब जो नाइट का टाइम था उसमें मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी, मैं सोती भी थी। एंड जो डे में जैसे लोग रेस्ट करते हैं ना, दिन में 1-2 घंटे सोना, वो मेरे साथ नहीं होता था। मैं जब भी रेस्ट करने के लिए सोचती थी तो मुझे ऐसा लगता था बस बेचैनी हो रही हो, और मुझे ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लोग बोलते हैं कि अगर आप बेबी बॉय कैरी करते हो तो आप राइट साइड सोते हो, अगर बेबी गर्ल होती है तो आप लेफ्ट साइड सोते हो। ये भी मेरे साथ बिल्कुल ट्रू नहीं निकला, क्योंकि मैं दोनों साइड लेती थी। मैं सीधी भी सोती थी एंड लेफ्ट भी सोती थी, राइट भी सोती थी। मुझे ये होता था कि जिस साइड मुझे थोड़ा-सा कभी बेबी अगर राइट में है तो उस टाइम क्या होता था कि मैं लेफ्ट में सोती थी, मुझे रिलैक्स फील होता था। अगर लेफ्ट में है तो राइट सोती थी, मुझे उसमें रिलैक्स फील होता था। देखिए, हम अपने तरफ से भी कंफर्ट सोचते हैं ना कि हमारी बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से भी हम अपना पोजीशन खुद से अपना देखते हैं कि किस तरफ हमें कंफर्ट फील होगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, हर किसी का बॉडी एक तरीके से नहीं होता है, हर किसी के सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सिम्टम्स इसमें से मैंने देखा है कि लोगों को बेबी बॉय के टाइम भी हुआ है, ठीक है। सो आप किसी भी के सिम्टम्स से अपना सिम्टम्स बिल्कुल मत मैच कीजिए, ठीक है। आप इन सारे सिम्टम्स को देख के ये नहीं गेस लगा सकते हो कि बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो मैं ट्रू मानती हूँ। हाँ, एक चीज़ें मैं बिल्कुल ट्रू मानती हूँ, इस चीज़ लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने 100 में 100% श्योर देखा है और अपने नज़रों से देखा है, और ये चीज़ें आज तक गलत नहीं हुई कि अगर आपके टमी पे लाइन जो होती है ना, लोग निकरा लाइन बोलते हैं, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो बिल्कुल इसको कोई काट नहीं सकता, ये बेबी बॉय होता है। और अगर ये टेढ़ी है, ऊपर से सीधी आ रही है और नीचे टेढ़ी है, या नीचे से सीधी गई है ऊपर हल्की टेढ़ी है, तो बेबी गर्ल होती है। मेरे बार भी सेम यही था, ठीक है। मेरी भी ऊपर से एकदम सीधी आई थी, नीचे से नाभि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। तो लास्ट टाइम मेरे घर में भी जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बता दिया था कि बेबी गर्ल आने वाली है। सो ये चीज़ें मैं बिल्कुल श्योर मानती हूँ और बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आज तक गलत नहीं हुआ कि
ऐसे जो सिम्टम्स अगर आप लोगों के पास भी हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और जिसके साथ ये सिम्टम्स मैच हुआ है प्लीज़ आप लोग कमेंट में कर सकते हो, जिससे मुझे भी गेस हो कि क्या मेरे बेबी गर्ल के टाइम जो हुआ था क्या आप लोगों के साथ भी हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नॉलेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना।